क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने क्रिप्टो में निवेश किया है तो भारत सरकार आपको जेल भी कर दे। बिना किसी वारंट के, बिना किसी ज़मानत के आप जेल में सड़ते रहें। आप डरिए मत, ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है कुछ समाचार पत्रों का। दरअसल हुआ ये कि आज सुबह जब क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की टीम ने अपने ट्विटर को देखा तो हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे संदेश आए हुए थे। अभी देखिए, अभी भी यहाँ पे 2 संदेश आए हुए हैं और यहाँ पे लिखा गया था, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग हमें शेयर की गई थी जहाँ पे लिखा था कि भारत सरकार ने ऐसा कानून बना लिया है जिसमें क्रिप्टो निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जाएगा और जेल में डाला जाएगा काफ़ी लंबे समय के लिए। अब हमने इस पूरी न्यूज़ का थोड़ा सा विश्लेषण किया, हालांकि इसका विश्लेषण करने का समय नहीं था, बट फिर भी आप लोगों के लिए हमने थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या। हमने इसके बाद एक ट्वीट लिखा जहां पे लिखा गया है, आपको जेल तब होती है जब आपने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। जब कानून ही नहीं बना तो उसका उल्लंघन कैसे हो गया, जब कानून तोड़ा ही नहीं तो जेल कैसी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक भारत सरकार ने क्रिप्टो के बारे में कोई कानून बनाया ही नहीं। जब क्रिप्टो के बारे में कोई कानून बना ही नहीं तो आपने और हमने क्रिप्टो में निवेश करके या क्रिप्टो में काम करके सरकार के कौन से कानून का उल्लंघन कर दिया। और जब कानून बना ही नहीं, उसका उल्लंघन किया ही नहीं गया, तो सरकार हमें जेल कैसे करेगी। शायद ये हमारे जो मीडिया हैं, इन लोगों को समझने में थोड़ी सी टाइम लगती है। जनरली जब आप मीडिया की बात करते हैं, आप जाके पढ़ेंगे तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ये देखिए, इन मास कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत हाईयर स्टडी होती है जो रिपोर्टर बनने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन आज की डेट में लगता है कि जो रिपोर्टर हैं उसको मास कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एमडीएच का मसाला खरीदने की ज़रूरत है। वो एमडीएच का मसाला खरीद ले तो समझो वो मास कम्युनिकेशन में रिपोर्टर बनने लायक हो गया। एक खबर उठाई, उस पर एमडीएच का मसाला, चंकी चाट मसाला डाला और तैयार हो गई न्यूज़। मीडिया आर द कम्युनिकेशन आउटलेट्स और टूल्स टू यूज टू स्टोर एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन और डेटा। एक मीडिया का ये काम होता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन, डेटा को कलेक्ट करे और वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। लेकिन आज की डेट में मसाला बिकता है और इसकी सबसे बेस्ट रेसिपी आज की डेट में है क्रिप्टो। यानी कि क्रिप्टो के बारे में आप पूरी तरीके से नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश कीजिए। ये नेगेटिव न्यूज़ सर्कुलेट करेंगे क्रिप्टो वाले लोग ही और उनका बनेगा इससे पैसा, उनको मिलेगी इससे टीआरपी। तो आप लोगों से सबसे पहले तो निवेदन है कि अगर इस तरीके की कोई आप न्यूज़ देखते हैं, उस न्यूज़ को सर्कुलेट मत कीजिए। जब आप ये न्यूज़ सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे तो ये जो थर्ड क्लास मीडिया है ये इस तरीके की न्यूज़ को बंद ही कर देगी। अब दूसरे पहलू पे भी आते हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि क्रिप्टो से वाकई में ही इतना बड़ा नुकसान है, क्रिप्टो से देश की इकोनॉमिक कंडीशन को नुकसान हो रहा है या टेररिज्म के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सरकार ने इसके ऊपर बहुत पहले डिसीजन क्यों नहीं ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया और ये 2017 अप्रैल 2017 में हुआ था, 2018, 19, 20 और 2021 भी निकलने वाला है। आप सोचिए, 4 साल में सरकार को ये कभी नहीं लगा कि अगर वाकई में ही ये इतना डेंजरस काम है तो क्रिप्टो के ऊपर कुछ रोक लगानी चाहिए, क्रिप्टो को बंद करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने वाले टेररिस्ट हैं उनको बंद करना चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था और इंडिया ने उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 2 बार, तो सरकार इतनी गंभीर, इतनी सीरियस ज़रूर है कि उनको लगता है कि अगर उनके इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अटैक हो रहा है तो सरकार डेफिनेटली उनको ब्लॉक करे और उसके ऊपर इतने कड़े कानून बनाए कि उन लोगों को जेल में डाले। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, देरी से कानून बनाने के लिए। अगर इतनी लेट सरकार कानून बना रही है तो सरकार शायद ये जानती है कि क्रिप्टो के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम बताई जा रही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, कई बारी सरकार पब्लिक का मन जानने के लिए या जो कानून वो लाने वाले हैं उस कानून के ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा, जानबूझ के वो मीडिया को इस काम के लिए लगाते हैं और मीडिया में इस तरीके की खबरें जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं ताकि ये पता चल पाए कि इसके बारे में पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो हो सकता है
कि सरकार यही पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए इस तरीके की न्यूज़ पब्लिश कर रही हो। और ये भी हो सकता है कि सरकार के लोग ये जानते हैं कि क्रिप्टो में कितना बढ़िया पैसा बन सकता है और इसे किसी स्विस बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रख के ही हम इस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। तो हो सकता है इस तरीके की खबरें मार्केट में डाल के क्रिप्टो को नीचे गिरने की कोशिश हो और उसके बाद हमारे नेतागण जो हैं वो एंट्री लेने की सोचें और वेल बनने की सोचें क्रिप्टो इंडस्ट्री की। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो सरकार होती है वो 5 साल, उसके बाद 5 साल, और वैसे भी किसी की सरकार जो है वो स्थिर लेवल पे हमेशा के लिए नहीं रह सकती। ये हमारे नेतागण जरूर जानते हैं। अगर कानून का पालन करने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कानून सरकार ने बनाए हुए हैं जिसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से कभी इम्प्लीमेंट नहीं करती। क्या ये कानून सिर्फ आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए बने हैं? जब कोरोना का टाइम शुरू हुआ था तो सरकार ने मिडिल क्लास के बारे में कभी भी कोई चीज़ नहीं सोची। मिडिल क्लास ने कहाँ से पैसा कमाया, मिडिल क्लास ने कैसे अपने लोन उतारे होंगे, मिडिल क्लास ने कैसे खाना खाया होगा, मिडिल क्लास ने कैसे अपने बच्चों की परवरिश की होगी, ये सरकार ने शायद कभी नहीं सोचा। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री ही थी जहाँ से लोगों ने पैसा कमाया। आज अगर 10 करोड़ लोग क्रिप्टो के अंदर हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है क्रिप्टो की ट्रांसपेरेंसी, क्रिप्टो में ईमानदारी से पैसा कमाना। आप लोगों ने ईमानदारी से पैसा कमाया था, उस पैसे के ऊपर आप लोगों ने टैक्स दिया, उस टैक्स से आपने क्रिप्टो में निवेश किया और क्रिप्टो में निवेश करने के बाद फिर आपने उस पैसे से पैसा कमाया। तो आपने कौन सा ऐसा बुरा काम किया है जिसके लिए सरकार आपको जेल में डालेगी? किसी ने भी इतने काले उड़द नहीं चबाए कि वो आपको उठा के जेल में डाल दे। ये डेमोक्रेसी है और आप लोग और हम लोग हैं पढ़े लिखे लोग। अगर इस तरीके का कोई काला कानून आता है तो सरकार इससे पहले भी बहुत ज़्यादा रोल बैक कर चुकी है और सरकार को शायद इस कानून को भी रोल बैक करना पड़ेगा। अगर आप लोग स्ट्रांग हैं, अगर आपकी क्रिप्टो कम्युनिटी स्ट्रांग है और आप हर एक चीज़ का सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है वो तो टाइम पे ही पता चलेगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। ये सारी खबरें जो आ रही हैं वो आ रही हैं न्यूज़ आउटलेट से, और मीडिया आउटलेट इससे पहले भी लोगों को 10 साल की जेल करवा चुका है, इस तरीके की बेफालतू की बिना सिर पैर की खबरें दे चुका है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि इस तरीके की खबरों को सर्कुलेट मत कीजिए, ये खबरें अपने आप ही आना बंद हो जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ और आप लोगों के माइंड में है इस एक न्यूज़ के बारे में या आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज ही आपको एक और वीडियो देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे धरती का डुप्लीकेट धरती बना दी गई, यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक अर्थ से दूसरी अर्थ बना दी गई और उस अर्थ के ऊपर आज प्लॉट बिक रहे हैं। आपकी लोकसभा, राज्यसभा, आपकी पार्लियामेंट, इवन जिस घर में आप बैठे हुए हैं या जिस दुकान पे आपका व्यापार चलता है वो भी हो सकता है बिक चुकी हो। इसका पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे आज के वीडियो में। अगर वीडियो लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, ताकि जब नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। हमारे सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में है, हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।